नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ भारद्वाज, डायरेक्टर लॉ सेवा मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप ये काम ना करें अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो है कॉपी कैट। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसी कौन सी एक टेक्निक है जिसे आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले यूज करें और आप देखेंगे उसका जो फायदा है वो आपको पूरी जो जर्नी है बिजनेस की आपकी उसमें मदद करता रहेगा। चाहे वो 20 साल की हो, 10 साल की हो, 30 साल की हो, आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए हो, आप उस टेक्निक में अपडेट्स करते रहिए और आपको उसका फायदा जिंदगी भर मिलेगा। आपको पूरे व्यापार में उसका फायदा मिलेगा। आज इस टेक्निक की जो चर्चा देश विदेश, छोटा व्यापार, बड़ा व्यापार, हर जगह पर है और इस टेक्निक का जो नाम है वो है ₹25 कॉन्सेप्ट। इसमें 25 रुपए का टेक्निक बोला जाता है। 25 रुपए टेक्निक ये आज टॉप 20 स्कूल जो है, जितने भी बढ़िया स्कूल हैं इंडिया के, हर जगह ये पढ़ाया जा रहा है। हर जगह ये सिखाया जा रहा है कि आप इस टेक्निक का यूज करके किस तरीके से एक छोटा स्टार्टअप बना के उसको बड़ा स्केल पे लेके जाया जा सकता है। इस टेक्निक को मैं आपको बताता हूँ। ये टेक्निक है 25 रुपए, जिसमें कि आप 20 रुपए कॉपी पे खर्च करेंगे और 5 रुपए पेन पे खर्च करेंगे। ज्यादातर ये चीजें घर पे अवेलेबल भी होती हैं, बट इसे जो कॉन्सेप्ट है उसको इस तरीके से ही बताया गया है कि 20 रुपए कॉपी पे और 5 रुपए पेन पे खर्च करेंगे। किस लिए खर्च किए जाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आप एक जब भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो ये ना देखें कि किसने क्या करा है, आप अपनी खुद की रिसर्च क्या है वो डिपेंड जरूर करता है कि आपका व्यापार छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा, आप उसमें आगे जाके परेशान रहेंगे, खुश रहेंगे, ऑटोमेट रहेगा बिजनेस, ऑटो पायलट पे रहेगा बिजनेस, वो सब कुछ आपका इसी टेक्निक पे डिपेंड करता है। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही आप एक नई कॉपी खरीद लेंगे, नोटबुक खरीद लेंगे, उसमें आपने सबसे पहले जो लिखना है, इसमें कुछ टेबल्स हैं वो बना लेनी है। पहला आपने इंट्रोडक्शन लिखना है अपने बिजनेस के बारे में। अपने बिजनेस के बारे में कुछ आप बताएं। 1 या 2 पेज में आप अपने बिजनेस के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे दें कि ये मेरा बिजनेस है, और लास्ट में एक लाइन में समझाएं कि ये बिजनेस क्या है। जैसे कोई किराना की दुकान खोलना चाह रहा है तो वो पहले पूरा किराना की दुकान के बारे में लिखते और नीचे लिखते क्या मैं काम कर रहा हूँ, मेरी किराना की दुकान है। आप अगर अपना बिजनेस एक लाइन में नहीं समझा पा रहे हैं तो आपको ये टाइम है कि आप सोचें कि आप सही बिजनेस में हैं या नहीं है। आप अपना बिजनेस केवल और केवल एक लाइन में समझा दें। जैसे कोई अकाउंट का काम कर रहा है तो मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं अकाउंट्स का काम कर रहा हूँ। कोई का काम एक फैक्ट्री है जो स्क्रैप बनाती है तो मेरी स्क्रैप की फैक्ट्री है। तो आप एक लाइन में अपना बता पाएं कि आपका बिजनेस क्या है। पहले 2 पेज, 1 पेज में आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। दूसरा जो इसका जो टेम्पलेट है, जो दूसरा इसका फॉर्मेट रहेगा उसी कॉपी में आगे चल के, वो है आपके होने वाले कस्टमर्स क्या। आप अपना टारगेट जो कस्टमर्स है उसको बहुत केयरफुली देखें। जो आपके टारगेट कस्टमर है आप हमेशा अपना बिजनेस उन्हीं पर रखें। जैसे किसी की खिलौने की दुकान है तो उसका टारगेट कस्टमर कौन हुआ, उसका टारगेट कस्टमर हुआ छोटे जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स जो हैं वो टारगेट कस्टमर हुआ। बच्चे कभी भी टारगेट नहीं किए जा सकते। जो टारगेट होता है वो होते हैं उनके पेरेंट्स। बच्चा तो जिद करेगा, दिलाना कौन है, जो वो तो कस्टमर है, बट बाइंग कैपेसिटी किसी के पास है, वो है पेरेंट्स के पास में। तो आप पेरेंट्स पे टारगेट कर सकते हैं। बायजूस है, बायजूस का जितना भी ऐड आप देख रहे हैं, शाहरुख खान जो करता है वो आप शाहरुख खान को एक नॉर्मल आदमी के रूप में दिखाया गया है। वो फोकस कर रहे हैं कि बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो पेरेंट्स ने ऑनलाइन ऐप दे दिया, तो वो शाहरुख खान वहां पर आ रहा है। तो जो टारगेट है बाइंग कैपेसिटी पेरेंट्स के पास में है, बट खरीदेगा कौन, जो एंड यूजर है वो कस्टमर, बट वो खरीद नहीं सकता। तो आप अपना जो टारगेट करें वो आप बड़े ध्यानपूर्वक करें। अब जैसे किसी की दुकान है, छोटी मोटी दुकान, एक समझते हैं जनरल स्टोर ही है, तो उसका जो टारगेट कस्टमर होगा आसपास की 2-3 सोसाइटी, 500 मीटर, 1 किलोमीटर के जो रेडियस में जितने भी लोग रह रहे हैं वो उसका टारगेट कस्टमर है। उनसे वो अच्छा बना के रखे, अपना व्यवहार हमेशा अच्छा बना के रखे, कभी लड़ाई वड़ाई ना करे किसी से, कोई तू मैं ना हो किसी के साथ में, क्योंकि जो उसके कस्टमर है वो कहीं दूर से तो आएंगे नहीं, कहीं पूरे बाहर से आ रहे हैं, दूसरे शहर से आ रहे हैं नहीं, या वो कहीं दूसरे शहरों में माल बेच रहा है नहीं। ऑनलाइन बेच के बात अलग है क्योंकि ग्रोसरी है, बट जो उसका मेजॉरिटी दुकान का कस्टमर बेस होगा वो आसपास का ही एरिया है।
तो टारगेट कस्टमर क्या रहेगा, आप उससे कैसे बिहेव करेंगे और कैसे आपका चूज करेंगे उस टारगेट को कि ये ही मेरा टारगेट कस्टमर है। जैसे कि किसी ने अपना बुटीक खोला है और स्पेशली फॉर लेडीज है, तो आसपास में देखेंगे जो यंग लेडीज है, अब ना तो छोटी बच्ची उनके बुटीक में आएगी, ना जो बड़ी महिला है वो भी कम आएंगी, ज्यादा नहीं बोल सकते, बट जो उनका मेजॉरिटी टारगेट कस्टमर है, कस्टमर तो कोई भी है, जो भी आ रहा है वेल एंड गुड, मना नहीं करेंगे, बट जो हमारा टारगेट है, टारगेट फोकस, आप फेयर एंड लवली ये तो दिखा था छोटे बच्चे बड़े को, वो टारगेट करता है 20 से लेकर 35 साल तक के बीच में, सबका एक टारगेट कस्टमर है, समझ? तो टारगेट करें अपने कस्टमर को और उसमें बना लें आपका टारगेटेड कस्टमर किस तरीके से रहेगा। तो पहला आपका हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा जो हो गया वो आपका टारगेटेड कस्टमर हो गया, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वेंडर। आप माल कहाँ से लेंगे वो भी डिपेंड करता है, तो उसकी भी एक लिस्ट बना लें, आप देखें कि कौन कहाँ कैसे कैसे अवेलेबल है। चौथा आप बना लें अपने कॉम्पिटिटर के बारे में, कॉम्पिटिटर की एक लिस्ट होनी चाहिए, मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा एक रेस्टोरेंट है, आसपास के जो रेस्टोरेंट्स है वो आपके कॉम्पिटिटर है, समझा? तो उनमें क्या स्पेशलिटी है, यूएसपी, उनका यूएसपी क्या है और आपका यूनिक चीज क्या है, तो आप वो देख सकते हैं मेरा कॉम्पिटिटर अलग से क्या कर रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। एक कॉम्पिटिटर को आप देख सकते हैं कि कॉम्पिटिटर ही है, क्या हम उसके साथ कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। अगर आप उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं वेल एंड गुड, कि भैया मैं रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन दे रहा हूँ, तू साउथ इंडियन दे रहा है, तो अगर मेरे यहाँ कोई डोसा खाने आएगा तो तू 15 मिनट में दे दिए, मैं ऑर्डर कर दूंगा फोन पे, तो हो गया कोलैबोरेशन, उनका बंदा जाएगा और डोसा ले लेगा, उसके यहाँ कोई नॉर्थ इंडियन थाली खाने आ रहा है फॉर एग्जांपल, मैं तुम मेरे यहाँ से थाली ले लेना, तो क्या आपस में कोलैबोरेशन हो गया, उनका कस्टमर उनके यहाँ ही रहा बट कोलैबोरेशन हो गया। कोलैबोरेशन आप बेवरेजेस कंपनीज से भी कर सकते हैं, लाइक कोको कोला, पेप्सी, तो वहाँ कोई कंपटीशन तो है नहीं आपका कि वो बिजनेस आपका ले लेंगे, खाना दे देंगे उनको कस्टमर्स को, कस्टमर आपके वहीं पर नहीं है, बट आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं उन कंपनियों से और भी बहुत सारी चीजों से कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि आप किन किन चीजों में वहां कोलैबोरेशन कर सकते हैं, कौन आपके कॉम्पिटिटर है, वो क्या बेच रहे हैं स्पेशल, आप क्या बेचेंगे, आप उनसे अलग क्या रहेंगे। अगर किसी ने एक रेस्टोरेंट खोल रखा है, आपने भी रेस्टोरेंट खोल लिया वैसे ही सेम, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है, जो चीज पहले से अवेलेबल है आपने उसके सामने एक और खोल लिया तो कस्टमर तो पहले से याद हो, इसमें ना उनका फायदा है ना आपका फायदा, कुछ अलग से है। ये बात में आप लिख लें जो आपके सबसे बड़े डिसएडवांटेज, सबसे बड़े डिसएडवांटेज मतलब कि व्यापार किस तरीके से बंद हो सकता है आपका, ये 10 कारण कम से कम आपके लिखे होने चाहिए। आप अभी एक जलेबी की दुकान खोल रहे हो, स्वीट्स की दुकान खोल रहे हो, अपनी मिठाइयों की दुकान खोल रहे हो, तो उसमें होने वाला नुकसान क्या हो सकता है ये लिखें, क्योंकि जब भी हम व्यापार चालू करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एडवांटेज दिखता है और मुनाफा दिखता है, लॉस कभी भी नहीं दिखता किसी भी व्यापार में, क्योंकि व्यापार चालू करने से पहले हमारा दिमाग इस तरीके से काम करता है कि इसमें बस फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है, नुकसान है वो आपको ढूंढना है और ढूंढ के उसमें मेंशन करना है कम से कम 10 पॉइंट। जैसे कि अगर हलवाई की कोई दुकान खोल रहा है तो उसमें जो नुकसान हो सकता है वो है कि कारीगर आपका 1 साल तक काम किया, सबको उसका टेस्ट पसंद आने लगे, अचानक से कारीगर छोड़ के चला गया, आपकी रेंट पे दुकान है, किराया बढ़ गया या मकान मालिक ने बोल दिया, तो ये कुछ ऐसा है कि कुछ जो आपका बेस है, जो आपके की इंग्रेडिएंट्स हैं उनका रेट बढ़ गया, समोसा आपने बनाना चालू करा, समोसा अब आलू का रेट एकदम डबल हो गया, तो आपको मार्जिन है या नहीं है, इस तरीके के आप डिसएडवांटेज पहले से लिख के रखें कि ये नुकसान व्यापार में मेरा हो सकता है। और सबसे लास्ट में SWOT, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज आपकी, और आपका SWOT और थ्रेट, ये आपने चारों चीजें एक ऐसे बना लें आप चार्ट सा, ये इसका जो टेम्पलेट है पूरा का पूरा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर लें और अपने कॉपी में लिख लें, पहले हेडिंग्स में लिख लें, और जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करें आप सबसे पहले ये नोटबुक जरूर बनाएं, इसको पढ़ लें अच्छे से, इसको रेडी कर लें, उसके बाद में व्यापार स्टार्ट करें। तो आप पहले व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं और अब व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं, आपको यकीनन इसमें डिफरेंस दिखेगा।
जो बिल्कुल टेम्पलेट है वो रेडीमेड है, आप उसे डाउनलोड कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।